अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। कभी नंबरों की एक लंबी सी लिस्ट देखकर ऐसा लगा है कि आखिर इसका मतलब क्या है? हम सब कभी ना कभी इस उलझन में फंसे हैं। आज हम डेटा के उसी ढेर को लेंगे और उसे एक साफ सुथरी, समझने लायक कहानी में बदल देंगे। मतलब आंकड़ों की इस पहेली को सुलझाने के दो बहुत ही आसान लेकिन दमदार तरीके सीखने वाले हैं। हमारे चारों तरफ डेटा ही डेटा है। फोन की स्क्रीन से लेकर शॉपिंग के बिल तक हर जगह बस आंकड़े ही आंकड़े हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये नंबर अपने आप में ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं ना। ये बस एक शोर की तरह हैं। असली जादू तो तब होता है जब हम इन आंकड़ों को एक ऐसी कहानी में पिरोते हैं जो हमें समझ आए। तो असली चुनौती यही है, हम नंबरों की एक लंबी लिस्ट को देखकर एक नज़र में कैसे समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। मतलब जब जानकारी का एक सागर सामने हो तो उसमें से सबसे ज़रूरी बात कैसे पता लगाई जाए। आइए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। ये एक लोकल बेकरी की रविवार की बिक्री का हिसाब है। अब इस टेबल पर एक नज़र डालिए। क्या तुरंत बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्या बिका या फिर सबसे कम? हाँ, थोड़ा ध्यान से देखने पर पता तो चल जाएगा, लेकिन उसके लिए हर लाइन को पढ़ना होगा, दिमाग में तुलना करनी होगी। मतलब ये उतना तेज और आसान नहीं है। लेकिन क्या हो अगर हम इन नंबरों को एक तस्वीर में बदल दें। कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और इस मामले में ये 1000 नंबरों के बराबर हो सकती है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो हमारा पहला टूल है पाई चार्ट या वृत्तारेख। इसे पहले भी कई बार देखा होगा, है ना। ये एक गोल चार्ट होता है जिसे टुकड़ों में बांटा जाता है, बिल्कुल एक केक या पिज्जा की तरह। हर टुकड़ा ये दिखाता है कि वो पूरे का कितना हिस्सा है। इससे एक नज़र में पता चल जाता है कि कौन सा हिस्सा कितना बड़ा या छोटा है। और अब देखिए, ये वही बेकरी का डेटा है, लेकिन इस बार एक पाई चार्ट के रूप में। एक झटके में साफ दिख रहा है कि ब्रेड, जो कि सबसे बड़ा टुकड़ा है, सबसे ज्यादा बिकी है। कोई नंबर पढ़ने की, कोई हिसाब किताब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहानी एकदम साफ हो गई। यही तो है विजुअल डेटा की असली ताकत। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, ताकि हम इन चार्ट्स को पढ़ने में और भी माहिर हो जाएं। जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही आसानी से ये तस्वीरें हमें अपनी कहानी बताने लगेंगी। अच्छा, यहाँ एक क्लास के 60 छात्रों के सालाना एग्जाम के नतीजे हैं। चार्ट हमें दिखा रहा है कि कितने छात्र फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में पास हुए और कितने फेल हो गए। हर टुकड़े का साइज, मतलब उसका एंगल, छात्रों की संख्या को दिखा रहा है। तो इस चार्ट को जरा देखिए। सवाल का जवाब क्या है? बहुत आसान है, बस सबसे बड़ा टुकड़ा ढूंढना है। कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा जगह घेर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही, सेकंड क्लास। ये 180 डिग्री का सबसे बड़ा टुकड़ा है, यानी पूरे गोले का ठीक आधा। इसका सीधा सा मतलब है कि क्लास के आधे छात्र सेकंड क्लास में पास हुए। पाई चार्ट ने इस तुलना को कितना आसान और सीधा बना दिया है ना। तो पाई चार्ट हमें पूरी तस्वीर का अनुपात दिखाने के लिए तो बेहतरीन है। लेकिन क्या हो अगर हमें पूरे ग्रुप का हाल बताने के लिए सिर्फ एक नंबर चाहिए हो? सोचे, बस एक नंबर जो हमें पूरे डेटा का सार बता सके। और वो जादुई नंबर है औसत, जिसे हम एवरेज भी कहते हैं। सीधी सी भाषा में ये एक ऐसी संख्या है जो डेटा के बिल्कुल बीच की कहानी बताती है। ये न तो सबसे बड़ी वैल्यू है, न ही सबसे छोटी, बल्कि ये कहीं बीच में है, जो हमें एक तुरंत अंदाजा दे देती है। हम ये औसत शब्द तो हर समय सुनते रहते हैं, छात्रों की औसत ऊंचाई या एक क्रिकेटर का औसत स्कोर। इसका ये मतलब नहीं होता कि हर छात्र ठीक उसी ऊंचाई का है, लेकिन ये हमें उस पूरे ग्रुप का एक तेज और उपयोगी सारांश जरूर दे देता है। तो औसत का आइडिया तो समझ में आता है, पर सवाल ये है कि हम इस एक प्रतिनिधि संख्या को निकालते कैसे हैं। अच्छी बात यह है कि ये काफी सीधा और आसान है। चलिए इस गणित की परीक्षा के अंकों को देखते हैं। हमारे पास 5 छात्र हैं और उनके अलग अलग स्कोर हैं। अब हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो इन सभी अंकों का प्रतिनिधित्व करे, यानी हमें इन सबका औसत स्कोर निकालना है। यहाँ 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, सभी स्कोर को एक साथ जोड़ लें। दूसरा, ये गिन लें कि कुल कितने छात्र हैं, इस केस में 5। और तीसरा, बस उस कुल जोड़ को छात्रों की संख्या से भाग दे दें। और जवाब है 60। तो औसत स्कोर हुआ 60। यही वो एक संख्या है जो इस पूरे ग्रुप के प्रदर्शन का सार है।
कुछ ने इससे बेहतर किया, कुछ ने थोड़ा खराब, लेकिन 60 हमें एक ठोस अंदाजा देता है कि क्लास का प्रदर्शन कैसा रहा। तो आज हमने डेटा की उलझन को दूर करने के लिए 2 सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली तरीके सीखे हैं। एक है पाई चार्ट, जो हमें बड़ी तस्वीर दिखाता है, और दूसरा है औसत, जो हमें एक सटीक सारांश देता है। ये इन दोनों उपकरणों की एक सीधी सी तुलना है। पाई चार्ट एक विजुअल कहानी की तरह है जो हमें अनुपात दिखाती है, वहीं औसत एक अकेला सारांश है, एक प्रतिनिधि मान। दोनों ही हमें डेटा को समझने में मदद करते हैं, लेकिन अलग-अलग नजरियों से। और यही हमारा आज का सफर रहा है। हमने नंबरों की एक उलझी हुई लिस्ट से शुरुआत की और उसे एक स्पष्ट कहानी और एक प्रतिनिधि मान में बदल दिया। हमने सचमुच में अव्यवस्था से स्पष्टता पैदा की है। तो अब ये दोनों उपकरण हमारे पास हैं। जरा सोचिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की किस अव्यवस्था में आप स्पष्टता ला सकते हैं? क्या वो महीने का बजट हो सकता है, या फिर एक्सरसाइज की आदतें? आंकड़ों को समझने की शक्ति अब सबके हाथ में है।